और अब बात करते हैं बिहार की दूसरी खबर की, जिसमें एनडीए में सरकार गठन को लेकर कई दौर की मीटिंग है, मंथन है, मंत्रालय के बंटवारे पर चर्चा है, मंत्रालय को लेकर खींचतान भी है। आज दिल्ली में अमित शाह के आवास पर संजय झा, ललन सिंह के साथ चर्चा हुई। नीतीश सरकार में मंत्रालय बंटवारे पर 100% समाधान अभी नहीं हुआ है, माथापच्ची जारी है। सूत्रों के अनुसार काफी मंथन के बाद भी अभी गृह मंत्रालय पर पेंच फंसा हुआ है। आज देर रात फिर एक और बैठक होगी। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए बीजेपी स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय छोड़ने को तैयार है। वहीं जेडीयू शिक्षा मंत्रालय छोड़ने को तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर मामला अब भी फंसा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी पेंच फंसा था, लेकिन जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है उसके अनुसार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बन गई है। बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष और जेडीयू के पास विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रह सकता है। मंत्रिमंडल के बंटवारे में पेच की कहानी यही है कि बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए वो स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय छोड़ने को तैयार है। दरअसल 2005 से नीतीश कुमार लगातार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं। कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसे अहम मामलों पर उनकी सीधी पकड़ रहने के कारण वो इसे छोड़ने के पक्ष में नहीं है। अब इस पर सहमति कब बनेगी, कहना मुश्किल है। आपको ये भी बता दें कि अब तक मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर जो सहमति बनी है वो क्या है। बीजेपी के पास रहने वाले प्रमुख विभागों की अगर बात करें तो राजस्व, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, उद्योग, पर्यटन, पथ निर्माण बीजेपी के पास रह सकता है। वहीं जेडीयू को मिलने वाले प्रमुख विभागों की अगर बात करें तो कृषि, माइंस एंड मिनरल्स, जल संसाधन, संसदीय कार्य, ऊर्जा, योजना एवं विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जेडीयू के पास रह सकता है। वक्त काफी कम है। गृह मंत्रालय पर फंसा विवाद सुलझाना आसान नहीं है। यही वजह है कि आज रात फिर से बैठक होने वाली है। जो भी तय होगा टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन कल नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे। एनडीए के अन्य सभी घटकों के समर्थन पत्र के साथ अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को 19 नवंबर को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे एक दिन के बाद वो पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले एक समारोह में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार जी की ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे। 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो शानदार और जानदार बिहार की छवि को बदला है, राज तिलक की करो तैयारी, ये आम लोगों की भावना है। जो आपने वायदे किए थे, इमोशनल तो जनता हुई, उसने वोट दिया, पर उनको आपने मानसिक रूप से पूरी तरीके से निराश किया, धोखा दिया। इमोशन पे खेलते हैं आप और चुनाव उससे जीतते हैं। मैं ये आरोप आप पे लगा रहा हूँ। सच्चाई से दूर रहते हैं आप। विकास आपकी प्राथमिकता की सूची में है नहीं। बिहार में हार मिलने के बाद आज पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। उन्होंने चुनावी रिजल्ट में मिले शून्य का विश्लेषण किया। हार की 100% जिम्मेदारी लेते हुए एक दिन मौन उपवास की बात भी कही। आप सिर्फ 9 पॉइंट में प्रशांत किशोर के शून्य विश्लेषण और सियासी भविष्य वाले टेंशन को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु को मारकर भी महाभारत नहीं जीता गया था। प्रशांत किशोर ने हार की 100% जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने बताया कि देश के इतिहास में पहली बार 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को 10,000 रुपए दिए गए। करीब 29,000 करोड़ रुपए बांटे गए। वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाए।
ये भी कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि बिहार छोड़ दूंगा, ये उनकी गलतफहमी है। जनसुराज और पीके की जिद है बिहार को बेहतर करने की। ईमानदार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है, इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफ़ी मांगता हूं। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। निश्चित जानिए कि जीत तो जनसुराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। विरोधी पार्टी जो हार जाते हैं, कोई न कोई रूप में अपने वोटर को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है।